अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम सीखेंगे मुकाम और मुकामी कीमत। कोई भी बड़े अदद को पढ़ने से पहले हमें उसका मुकाम और मुकामी कीमत पता होना ज़रूरी है, और वो पता होने से पहले हमें मुकाम और मुकामी कीमत कहते किसे हैं वो मालूम होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने मिसालें में दो मिसालें दी हुई है। पहला दिया हुआ है 2, 3, 5, इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है। इसको पढ़ने से पहले हमें उसके ऊपर उसका मुकाम लिखना ज़रूरी होता है। मुकाम किस तरह से लिखा जाता है, देखिए। कोई भी अदद के ऊपर सीधी जानिब से हम लिखना है, पहला होता है इकाई, पहला लिखा हमने इकाई। फिर उस दूसरा नंबर पे होता है दहाई। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे सैकड़ा। ठीक है, यहाँ पे 3 एदाद है, इसीलिए हमने 3 ही लिखा। पहली सीधे जानिब से होता है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, फिर आगे होगा तो और हज़ार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, 3 ही अदद दिए हुए हमें, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा मीन्स इसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो ये अदद को हम इस तरह से पढ़ेंगे 235। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसको 2 से 35 किस तरह से पढ़ा हमने। इससे पहले हमने ऊपर लिखा इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये हमें कहाँ से लिखना है, सीधी जानिब से लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में है तो हमें इसको पढ़ना है 235। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है नीचे 5 का मुकाम। 5 का हमें मुकाम लिखना है। 5 कौन से मुकाम पे है, कहाँ पता चल रहा है हमें, उसके ऊपर पता चलता है ना। 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, इकाई के मुकाम पर लिखा हुआ है। तो 5 के आगे क्या लिखे हैं, बराबर के बाजू में इकाई लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 3 का मुकाम लिखा हुआ है दूसरी तरफ। ऊपर दीन के ऊपर क्या लिखा है हमने, दहाई लिखा हुआ है, इसीलिए अपन 3 का मुकाम के पास हम लिखेंगे दहाई। उसके बाद 2 का मुकाम लिखा हुआ है, 2 के ऊपर क्या लिखा है हमने यहाँ पे, सैकड़ा लिखा हुआ है। तो 2 का मुकाम क्या हुआ, सैकड़ा हुआ। तो 2 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैकड़ा। ये हुआ हमारा मुकाम। कोई भी अदद का मुकाम किस तरह से पहचानना है ये हमने सीख लिया। उसके बाद दिया हुआ है नीचे 5 की मुकामी कीमत। जो इकाई के मुकाम पर है उसकी कीमत वही अदद होती है। जैसे कि यहाँ पे इकाई के मुकाम पे है 5, तो उसकी मुकामी कीमत भी होगी 5। ठीक है, तो इसलिए 5 की मुकामी कीमत लिखेंगे हम 5। ठीक, ये समझ में आ रहा है बेटा। जो अदद इकाई के मुकाम पर होता है उसकी मुकामी कीमत उतनी ही रहती है। जैसे यहाँ पे इकाई के मुकाम पर 5 है तो उसकी मुकामी कीमत भी होगी 5। ठीक है, अगला अदद दिया हुआ है हमें 3। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की मुकामी कीमत। अब 3 कहाँ पर है, पहले हमें वो 3 लिखना है। 3 लिखने के बाद देखना है 3 कहाँ पे है, दहाई के मुकाम पे है। राइट, तो इसके सीधी जानिब कितने एदाद नजर आ रहे हैं हमें, 5। एक अदद नजर आ रहा है ना। कौन सा अदद है, वो 5 है। तो सीधी जानिब जितने अदद हों उतने हमें क्या करना है, इसके बाजू में सिफर लगाना है। एक अदद है इसलिए हमने एक सिफर लगाया, तो 3 की मुकामी कीमत बन गई 30। समझ में आ रहा है किस तरह से मुकामी कीमत निकाल रहे हैं बेटा। देखिए और एक मरतबा बताता हूँ मैं। 3 की मुकामी कीमत लिखना है हमें, इसलिए पहले हमने लिखा 3। उसके बाद देखना है 3 का मुकाम है दहाई। उसके सीधी जानिब कितने एदाद है हमें देखना है। सीधी जानिब कितने हैं उसके, एक ही अदद है, इसीलिए हमको इसके बाजू में एक सिफर लगाना है, वो बन जाएगी उसकी मुकामी कीमत। इसके बाद हमें अगला अदद दिया हुआ है बच्चों 2। 2 की मुकामी कीमत हमें लिखना है। देखिए पहले 2 का मुकाम क्या है, सैकड़ा है। हमें क्या लिखना है, 2 के सीधी जानिब कितने एदाद नजर आ रहे हैं हमें, दहाई के मुकाम पर एक अदद है और इकाई के मुकाम पर एक अदद है। इसका मतलब 2 के सीधी जानिब 2 एदाद नजर आ रहे हैं हमें। मुकामी कीमत लिखते वक्त हम पहले क्या करते हैं बेटा, जिस अदद की मुकामी कीमत हमें लिखना है वो अदद पहले लिखेंगे। यहाँ पे 2 की मुकामी कीमत लिखना है, हम पहले लिखेंगे 2। ठीक है, उसके बाद देखना है उसके सीधे जानिब कितने एदाद हैं। 2 एदाद नजर आ रहे हैं तो हम इसके सीधे जानिब 2 सिफर लगाएंगे, तो वो बन जाएगी उसकी मुकामी कीमत। कितनी बन गई उसकी मुकामी कीमत, 200। राइट, देखिए हमने क्या क्या देखा, मुकाम देखा और उसकी मुकामी कीमत लिखा। इसी तरह एक और मिसाल में हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सिफर और 3। इस अदद को हमें पढ़ने से पहले उसका मुकाम और मुकामी कीमत किस तरह से निकालना है देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें क्या लिखना है, उस अदद के ऊपर, पहली अदद के ऊपर लिखना है इकाई, दूसरे अदद के ऊपर लिखना है दहाई और तीसरे अदद के ऊपर लिखना है सैकड़ा। अगर आगे भी अदद हो तो क्या लिखना है, बोला मैंने, 1000 लिखना है। ठीक है, किस तरह से होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। ठीक है, अब ये सिर्फ सैकड़ा तक ही अदद है, इसका मतलब ये अदद 100 के अंदर है, 100 में है। तो इसे पढ़ेंगे किस तरह से, हम 302 पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखना है हमें हर एक अदद के मुकाम। सबसे पहले लिखा हुआ है 2 का मुकाम। 2 किस मुकाम पर है हमें नजर आ रहा है, इकाई के मुकाम पर है, बराबर है। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं
तो इस तरह से 2 का मुकाम के बाजू में लिखेंगे इकाई। इसी तरह से अगला अदद है सीफर, तो हमें लिखना है सीफर का मुकाम, ठीक है। उसका मुकाम कहां पर है, दहाई के मुकाम पर है सीफर, तो इसलिए सीफर के बाजू में हम क्या लिखेंगे, दहाई लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला अदद है 3। 3 का मुकाम कहां नजर आ रहा है हमें, सैकड़ा है मुकाम उसका, इसीलिए 3 के मुकाम के बाजू में लिखेंगे सैकड़ा। उसके बाद अभी हम निकालना है हर एक अदद की मुकामी कीमत, ठीक है। सबसे पहला अदद है 2, जो कि इकाई के मुकाम पर है। मैंने यहाँ पे आपको ये मिसाल में भी बताया था, जो भी अदद इकाई के मुकाम पर हो उसकी मुकामी कीमत वही अदद होती है। जैसे कि यहाँ पे इकाई के मुकाम पर क्या है, 2 है, तो उसकी मुकामी कीमत भी होगी 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है बेटा, गौर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे दहाई के मुकाम पर क्या है, सीफर है। सीफर कोई भी मुकाम पर हो तो उसकी मुकामी कीमत हमेशा सीफर ही रहेगी। क्यों, देखिए हमने इससे पहले क्या देखा था, कोई भी हम अदद की मुकामी कीमत लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले वो अदद लिखते हैं। यहाँ पे भी हम वैसे करेंगे, सीफर की मुकामी कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सीफर लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी सीधे जानिब जितने एदाद हैं उतने सीफर लगाते हैं। अब ये सीफर के बाजू में कितने भी सीफर लगाएंगे तो उसकी मुकामी कीमत क्या रहेगी, सीफर ही रहेगी, बराबर है। तो इसलिए सीफर कोई भी मुकाम पर हो उसकी मुकामी कीमत हमेशा सीफर ही होती है, ठीक है। उसके बाद आखिरी नंबर है 3, जो कि सैकड़े के मुकाम पर है। अब उसकी मुकामी कीमत लिखना है हमें, उससे पहले हम क्या करते हैं, जिस अदद की मुकामी कीमत लिखनी हो वही अदद को पहले लिखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे 3, उसके बाद देखेंगे 3 के सीधे तरफ कितने अदद है, हमको 2 नजर आ रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, 3 के सीधे जानिब हमें 2 सीफर लगाने हैं। इसकी मुकामी कीमत कितनी बन जा रही है, 300 बनती है, बराबर है। तो आज के लिए इतना ही।